गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटेशन टारगेट क्लासेस में। आज हम लोग रेशियो का टाइप 8 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाया, जिसमें कि ये अभी तक 7 टाइप्स को मैंने देखा। आज हम लोग 8वां टाइप देखने जा रहे हैं। चलिए तो टाइप 8 का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन कैसा रहेगा? सरलीकरण पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दे रहा है। आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो आपसे कह रहा है 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा ये x का मान है और ये आपका y का मान है। चलिए मान पुटअप करना है, सरल कर देना है। आपसे क्वेश्चन दे रहा है x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, यानी आप x का मान 4, y का मान 5 बैठा दीजिए। 5 गुना 4 माइनस 3 गुना 5 रेशियो 6 गुना x का मान 4 प्लस 3 y का मान आपका 5। सरल कर दीजिए। 5 चौके 20 माइनस 15 अनुपात आपका दे रहा है 6 चौके 24 प्लस 15। इसको घटाएंगे 5, इसको जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 39। जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर। चलिए फिर से समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपका सीधा सीधी देगा, x रहे y रहे z रहे, इधर जितना रहेगा इधर भी इतना रहे। समझ जाना है कि ये इसका मान है, ये इसका मान है और इसका मान है। यहाँ दे रहा है x बराबर 4, y बराबर 5। मान पुटअप कीजिए, सरल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 हो तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका क्वेश्चन ABCD भी रह सकता है, XYZ भी रह सकता है, कुछ भी दे सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका A का मान दे रहा है, ये आपका B का मान दे रहा है। मान को बैठा दीजिए। 5 गुना 6 प्लस 3 गुना 5 अनुपात 5 गुना 6 माइनस 3 गुना 5। 6 पंचे आपका हो गया 30 प्लस 5 दिया 15 अनुपात 6 पंचे 30 माइनस 15। आपका हो गया इधर 45 अनुपात, इधर माइनस कर दीजिए 15, काट देंगे 15 कहीं 15, 15 तिया 45, यही आंसर। मान को पुटअप कीजिए, बनाइए। इसमें भी आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन रहेगा, जो इसका टाइप ए ले लीजिए, टाइप ए तरह का क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन दे रहा है P बटे Q बराबर 2/3 हो तो 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q, यही आपका मान निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन में ये P का मान दे रहा है, ये Q का मान दे रहा है। मान को बैठा दीजिए। 4 गुना 2
माइनस 2 गुना 3 बटे 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 3, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6 बटे 3 दूना 6 माइनस, ये माइनस ये प्लस है, प्लस 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, 6 6 12, 2 इकाई 2, 2 छके 12, 1 बटे 6, यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये आपका दे रहा है P बटे Q, याद रखिएगा P बटे Q बोले या P अनुपात Q बोले, दोनों का बात बराबर है, रेशियो है। अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, बटा को अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो यही आपका दे रहा है P बटे Q बराबर 2 बटे 3 हो तो 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। P या Q का मान बैठा दीजिए, सरल कर दीजिए, कोई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि x बटे 3 बराबर y बटे 4 हो तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपका ये इसका मान दे रहा है, x का मान ये, y का मान ये, मान को बैठा दीजिए 2 गुना 3 प्लस y का मान है 4 अनुपात 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 4, 3 दूना 6, 6 4 10 अनुपात 3 3 9, 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो B प्लस C बटे A अनुपात C प्लस A बटे B अनुपात A प्लस B बटे C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन है। ये आपका मान दे रहा है, A का मान ये, B का मान ये, C का मान ये, सिर्फ मान को पुटअप करना है, बना देना है। B का मान दे रहा है आपका 3, C का मान दे रहा है 5, A का मान दे रहा है 2 अनुपात C का मान दे रहा है आपका 5, A का मान दे रहा है आपका 2, B का मान दे रहा है 3, A का मान दे रहा है 2, B का मान दे रहा है 3, C का मान दे रहा है 5, 5 3 8 बटे 2, 5 2 7 बटे 3, 3 2 5 बटे 5। चलिए जो कटता काटिए, 2 से 2 चौके, इन्हें कटेगा, ये काटिएगा 1, यानी 4 अनुपात 7 बटे 3 अनुपात 1। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका भी नीचे 3 है, इसका नीचे 1 है। एलसीएम लेकर हटा दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 3 से गुना कर घटाइए, 3 से 3 चौक हो गया 12, 3 को 3 से भाग देंगे 1, 1 को 7 से गुना कीजिएगा 7, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 12 7 3। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 तो आपका दे रहा है, इसका मान निकालिए। जो मान को हम बैठा दिए, बैठाने के बाद आपका इसको जो कट रहा काटेंगे। अनुपात कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको फ्रैक्शन में हटाकर साधारण में लाते हैं। भिन्न में अनुपात का मान नहीं होता है, ना तो बटा में होता है। कभी भी बटा में रहे तो उसको एलसीएम लेके हटाएंगे। हमने इसको काटा, 2 से 2 चौके 8, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 बटे 3 है, यहाँ 1 बचा है,
नीचे कैल्शियम हमारा 3 आएगा, तो 3 को हम इसको गुना कर दिए, 1 को 3 से भाग देंगे, 3 को इससे गुना किए 6 12, 3 को 3 से भाग दिए 1, 1 को 7 से गुना किए 7, 1 को 3 से गुना किए 3, 3 को से गुना किए, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही बनेगा, देख के डरिएगा नहीं। x y का मान दे रहा है, इसका मान तो तक कीजिए, बना लीजिए। 2 गुना x का मान आपका 3, 3 का स्क्वायर, 3 गुना y का मान दे रहा है 2, 2 का स्क्वायर अनुपात है 3 गुना x का मान दे रहा है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना y का मान दे रहा है आपका 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 गुना 9 प्लस 3 गुना 4, 3 गुना, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, 3 गुना 9 माइनस 2 गुना 4, आपका 9 दूना 18, 4 तिया 12, इधर हो गया 9 तिया 27 माइनस 4 दूना 8, इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 30, इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा आपका 19, आपका कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा, यही आंसर। आपका एक्स वाई का मान दे रहा है, सिर्फ इसको मान को बैठाना है, बैठा कर आपको सरल कर देना है, जो आएगा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर P अनुपात U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU का मान ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए ये बराबर ये बराबर यानी P बराबर R बराबर, ये इसका P अलग करिए, PRT QSU यानी P बराबर R बराबर T, P बराबर R बराबर T, इसको लिख सकते हैं। PRT बराबर आपका हो गया 2x और फिर इसको कर सकते हैं Q बराबर S बराबर U, ये आपका 3x लिख दिए, जहां जहां इसको बैठा दिए। M गुना P का माना PRT का माना आपका 2x, यहाँ 2x प्लस N गुना R का मान भी 2x, तो 2x लिख दीजिए, प्लस O गुना T का मान भी 2x, तो 2x बैठा दिए। फिर इधर आ जाइए, आपका M गुना Q का मान QSU का मान 3x, तो 3x प्लस N गुना 3x प्लस O गुना 3x, इसका हम सब में 2x है, इसको हम कॉमन निकाल लिए, क्या बच गया MNO, इधर आपका 3x कॉमन निकालिए, क्या बच गया
आपका बच गया m प्लस n प्लस o, MNO कट गया, ये आपका x भी कट गया, x भी कट गया, क्या बच गया 2:3। यही आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दीजिए। यदि P अनुपात Q बराबर R, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U, कहने का मतलब P बराबर R है, ये बराबर ये है। कैसे बनाएंगे, अलग अलग कर लिए, P R P, इसको एक तरफ कर लिए, इसका मतलब 2x, उसके बाद Q S U, इसका हम कर लिए 3 है तो 3x। अब इसका दिया हुआ है, जहां जहां P है R है T है 2x रख दिए, जहां जहां Q S U है 3x रख दिए। 2x को कॉमन निकालिए, बच गया MNO, 3x को कॉमन निकालिए MNO, MNO कैंसिल, x कैंसिल, आपका 2:3। इसका आपका आंसर ही याद कर जाइएगा, आंसर ही याद करिए, तब बनाना पड़ जाएगा। 2:3 क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, एक नजर से क्वेश्चन को देखते रहिए, बस उसको रट जाइए कि अच्छा यही क्वेश्चन है 2:3, नहीं तो आपको पूरा बनाना पड़ जाएगा कॉपी में। इस टाइप का क्वेश्चन को जहां जहां जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैथ का इसका आंसर ही याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को हम बनाएंगे, नहीं, ये क्वेश्चन को एक नजर में देखिए, अच्छा यही क्वेश्चन है, चलिए 2:3, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, या तो फिर ऐसे बना लीजिए बेसिक मैथ्स में, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है ना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट दे रहा है, यदि b/a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस b/2a प्लस b, बीच में प्लस 2/9 का मान क्या है। चलिए इसको पहले सरल करते हैं। b/a आपका दे रहा है 0.25, दशमलव हटाइए नीचे 100, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, आपका b का मान a हो गया, a का मान 4 हो गया, मान को इसको पुटअप कर दीजिए, 2 गुना a का मान आपका हो गया 4, नीचे वाला a है ऊपर वाला b है, a का मान आपका हो गया, इसको लिख लीजिए b/a बराबर 1/4, इसका मान ये, इसका मान ये। चलिए a का मान आपका 4 माइनस b का मान 1, 2 गुना b का मान आपका, a का मान आपका दे रहा है 4 प्लस 1, बीच में प्लस है 2/9, 4 दूना 8, 8 में गया 7, 4 दूना 8, 8 है 1 9, यहाँ भी 2/9, इसको सरल कीजिएगा, ले चलो एलसीएम आ जाएगा 9, 9 का 7 प्लस 2 बराबर 9/9, काटिएगा तो 1 आंसर। फिर से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि b/a बराबर 0.25, इसको दशमलव हटा के ए बी के रूप में बना लेंगे, हम ए बी के रूप में तोड़े तो 1/4, बी का मान हमारा ए निकल गया, ए का मान आपका 4 निकल गया, मान को पुटअप किए, सरल कर दिए, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप कर दीजिए, टाइप बी में हम आ गए। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 5/2 हो तो x प्लस y बटे x माइनस y का मान निकालें या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको बोर्ड में लिख दे रहे हैं, बाय दी वे अगर प्रिंट नहीं हो रहा है ठीक से तो क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि 5x प्लस 3y
बटे 5x माइनस 3y बटे 5/2 हो तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को स्टार मान लीजिए, VBI क्वेश्चन स्टार। ये बनाने का तरीका बहुत तरीका से है, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको तिरछा तिरछी गुना करके भी बना सकते हैं, एक्स वाई का मान निकल कर। तिरछा तिरछी भी गुना करके बनाइएगा तो बन जाएगा, इसी से गुना कर दीजिए, इसे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस आपका हो गया 6y बराबर 25x माइनस 15y। ये हो गया। अब x वाला की तरफ 10x 25x इधर आएगा तो माइनस 25x माइनस 15y, इधर जाएगा तो माइनस 6y। इसको माइनस घटाएंगे तो माइनस 15x बराबर आपका यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों आपका जुट जाएगा, 3 माइनस का ही होगा, 15 6 आपका हो गया 21y। ये माइनस खत्म, 3 × 15 3 × 21 x बटे y बराबर 7/5। क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बटे 5/2, तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान निकालिए। ये बनाने का मेरा पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। ये क्वेश्चन दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो बता रहे हैं ये बेसिक तरीका से है, इसको समझ लीजिए। तिरछा तिरछी गुना करके जब भी आए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। अगर आप बेसिक से बना रहे हैं तो गुना करने के बाद सरल कीजिएगा, x को एक तरफ y को एक तरफ, x y का मान निकाल देंगे। तिरछा तिरछी गुना किए, x y का मान मेरा निकल गया, x का 1 y का ये। अब आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई x माइनस वाई का मान लीजिए। x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान निकालना है। x का मान दे रहा है 7, y का मान 5, x का मान 7, y का मान 5, 7 5 12 बटे 7 में 5 गया 2, 2 से 2 छक्के 12 बराबर 6। यही आंसर। चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं। बनाने का मेरा सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, चलिए सेकंड मेथड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो इसको देख लीजिए, ये 5x 3y 5x 3y यानी ए बी, खाली सिर्फ आपका चिन्ह का फर्क है, ऊपर प्लस है यह माइनस है, यहाँ का सी डी का रूप में रहेगा। इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आपका 5x बटे 3y लिख लेंगे बराबर आपका 5 2 है, एक बार ऊपर जोड़ेंगे घटा देंगे, 5 2 7, अब 5 में 2 गया 3, x बटे वाई बराबर 7/3 गुना, इसको इधर लेके जाएंगे 3 ऊपर 5 नीचे, 3 3 खत्म 7/5 यानी x बटे वाई बराबर 7/5। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, यही आपका निकलना है। x का मान आपका दे रहा है 7, y का मान 5, x का मान 7, y का मान 5, 7 5 12/2 काटिए बराबर 6। बस ऐसे बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको देख नजर से क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक ही चीज प्लस माइनस यानी a प्लस बी a माइनस बी के रूप में रहे, इधर बटा में रहे सी बाई डी, तो आपको निकालने का है। एक आपको 5x बटा में 3y, कुछ नहीं करना है, इधर कोई बटा कीजिएगा 5 2 7, ऊपर में जोड़ के लिख देंगे, नीचे घटा के लिख देंगे। लिख दिए 7/3 x बटे वाई, यहाँ बटा में है 5/3 में, तो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 नीचे 5, घट आपको काट के निकाल दिए, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, आपका सरल कर दिए। इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, इधर में नोट, यदि
ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी बाय डी। जैसे आपका क्वेश्चन बैठा हुआ है ए बी आइदर सी डी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी बाय डी हो तो ए बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन ये आपका नियम है, ये आपको नियम कर लीजिए। नियम आपका कहता है यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी के रूप में क्वेश्चन रहे, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में क्वेश्चन रहे और सी बटे डी रहे, तो हम जो है इसको ए बटे बी के रूप में या इसको एक बार जोड़ेंगे सी प्लस डी और सी माइनस डी के रूप में लिख सकते हैं। 2 नंबर का नियम कहता है यदि ए बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी हो तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी बाय डी के रूप में लिख सकते हैं। इस दोनों नियम को याद रखिएगा, तभी आपका जल्दीबाजी बनेगा। 1 नंबर कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, जैसे आपका क्वेश्चन में है सी बाई डी हो तो ए बाई डी, जैसे कि हम लिख दिए 5x बाई 3y, ए बाई बी इस पे एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख देंगे। अगर आपका ये न क्लियर है ए बाई बी के रूप में रहे और सी प्लस डी रहे तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे और सी बाई डी रूप में लिख सकते हैं। चलिए, यदि ए प्लस 2b बटे ए माइनस 2b बराबर 3c प्लस 4g बटे 3c माइनस 4g हो तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए, ए डी का मान ज्ञात करें। चलिए, अभी जैसे हम आपको नियम बताएं कि यदि देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, सेम है प्लस माइनस, यानी ए प्लस बी ऊपर में ए माइनस बी नीचे में, इसको हम ए बटे बी के रूप में लिख लेंगे, यानी ए बाय 2b, ए कर देंगे 3c बाय 4g, 3 से 3 गुना करेंगे 4ab बराबर 3 दूना 6 bc। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6, ए डी बराबर 3bc ए डी बराबर 3bc बाय 2, यही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका जो नियम बता है उसी नियम का क्वेश्चन है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम ए बटे बी के रूप में लिख लिए, ए बाई 2b इधर 3c बाई 4g, कोना कोनी गुना कर दिए 4ad बराबर 6bc, 2 दूना 4 2 तिया 6, ad का मान आया 3bc बाई 2। अब नहीं कटेगा, यही आंसर। बात 3 4:7, 5:8 में कौन बड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हम लोग भाग दे के निकाल लेंगे, यानी 2/3, इसको भाग दीजिएगा 0.0 2 छके 18 फिर 2 0 2 छके 18, यानी आपका यही चलता जाएगा 4/7, इसको भाग दे देंगे 0.7 25 35 5 0 7 7 49 1, यही आएगा 5/8, इसको भाग देंगे 0.8 8 छके
48 2 0 8 दूना 16 4 8 पंचे 40। चलिए यही आ गया मोटामोटी। इसमें देखेंगे कौन बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं 0.6 0.57 0.625। तो आपका ये बड़ा हो गया। सबसे बड़ा 2:3। यही आपका बड़ा या छोटा पूछेगा, अनुपात में भाग देके निकाल लेंगे। इसको बटा में करके भाग दे दीजिएगा। जिसका भागफल ज्यादा आएगा वही आपका बड़ा, जिसका भागफल कम आएगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन तो बताने का बहुत है, लेकिन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप लोग भी बोरियत फील कीजिएगा। मेरा हर एक टाइप को आप लोग देखिए, हर एक टाइप को अच्छा से पढ़िए। एक नोट्स टाइप का बना लीजिए। हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं, हर एक पार्ट को आप लोग उसको नोट करते जाइए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने देंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से आपको बताएंगे, जिसमें कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये आपका कंपटीशन का एग्जाम है, कोई आपका क्लास का एग्जाम नहीं है। एक भी क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन छूट जाने का मतलब आप कितने हजार लड़कों से पीछे हो जाइएगा। इसलिए मेरा टारगेट रहेगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। एकदम मजबूती के साथ, जोश के साथ, तंदुरुस्ती के साथ पढ़ते रहिए और अपना मकसद में आपका एम बना लीजिए कि हम किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। उस एग्जाम पर क्यों भिड़ जाइए। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन निकालिए, किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ है। हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, किसी किसी टाइप में एक क्वेश्चन बताएंगे, किसी टाइप में 2 बताएंगे, किसी में 4-5 चला जाएगा। जहाँ जैसा मेरा पड़ेगा वहीं से बताएंगे। आपका काम है उस टाइप का क्वेश्चन को खोज कर निकालना और बनाना। तो दोस्तों बस हम इजाज़त चाहते हैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। थैंक यू।